नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक टॉप बनाना सिखाने वाले हैं। इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग आपको बताया है। इसका मेजरमेंट हमारा इस तरह से है। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इसका फैब्रिक का चुनाव आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक लचकदार कपड़ा, शाइनिंग वाला कपड़ा लेंगे तो उतना ही ज़्यादा टॉप में लुक आएगा, एक अच्छा लुकिंग दिखेगा। यहाँ पर मैंने इस टॉप को बनाने के लिए करीबन 1.5 मीटर कपड़ा यूज़ में लिया है। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, हमारे टॉप की लेंथ है 20 इंच लंबा है, तो इसमें मैं 22 इंच लंबा एक यहाँ से लेता हूँ और इसे मैं फोल्ड करता हूँ। इसे डबल में हम इस तरह से, ये हमने डबल कर लिया और इसे हम इस तरह से, अपना कपड़ा वेस्टेज भी ना जाए और परफेक्टली तरीके से काम में आ जाए, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर निशान लगाना है। इसमें सबसे पहले हम टोटल लेंथ का निशान लगाएंगे, यहाँ से लेंगे और टोटल लेंथ हमारी है 20 इंच और इसमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लगाएंगे हम इसमें। तो ये एक आधा इंच यहाँ के लिए, 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए। इसके बाद में 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे हम 14.5 इंच पर, और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों गले का निशान हम यहाँ पर इसमें काफ़ी अच्छा ब्रॉड नेक रखने वाले हैं, बॉट नेक रखने वाले हैं। में हम यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसमें 3.5 इंच का डीप रखने वाले हैं। शोल्डर हमारे इसके 15 इंच हैं, तो 15 का आधा 7.25, तो हम 7.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से आधा इंच इसमें शेप लगाने वाले हैं। अब हमारा जो ये मेजरमेंट हो जाएगा, ये आ गया हमारा 7.25 इंच। तो ये हम चेस्ट का 5वां हिस्सा, चेस्ट 5th पार्ट यहाँ पर मार्किंग लगाते हैं। इसका जो हमारा टक्स पॉइंट करीब करीब आएगा 9.5 के आसपास, तो हम यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे। 38 हमारा फिक्स मेजरमेंट है, 2 प्लस करेंगे इसमें बॉडी में आने के हिसाब से 40 हो जाएगा। 40 का 4th पार्ट यहाँ पर लगाने वाले हैं 10 इंच पे एक निशान। कमर हमारी है 34 में 2 प्लस करेंगे 36 हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और ये हल्का सा इससे शेप देते हुए ही लगाने वाले हैं। इस मार्किंग को यहाँ से लगाएंगे, इसको यहाँ से लगा लेंगे और इसमें भी हम एक हल्का सा एक, दोस्तों इसकी बैक और फ्रंट की नाप भी होती है जो आप अपनी ड्रेस का मैन्युअली नाप ले सकते हैं। फ्रंट की नाप मेरी 14 इंच रेडी है, तो मैं 7.5 इंच पर इस पर रखने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो डीप नेक नहीं है, बॉट नेक में है। तो हम इसमें इस तरह से एक मेजरमेंट लेंगे। इस तरह से हमें मार्किंग लगाने हैं। ये हमारा फ्रंट का होगा, बैक वाला इसी पे आएगा और हमें इस स्केल की सहायता से इनको मिला लेंगे यहाँ से। ये देखिए मैंने मिला लिया और इस स्केल यहाँ से मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। एक मार्किंग और लगाएंगे फ्रंट के लिए, जो हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट और बैक का मार्किंग लगा लिया। दोस्तों मैंने यहाँ से 1 इंच डाउन किया है, इसे आधा इंच में थोड़ा आर्म होल ज़्यादा हो रहा है मेरा, इसलिए 1 इंच इसे डाउन ज़्यादा करना है। यहाँ से हम इतना ही रखेंगे जो रखा है, और बॉट नेक के लिए हम इसी स्केल की सहायता से इसे मिलाते हुए इस तरह से अब इसकी कटिंग करते हैं।
हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए ही कटिंग करना है। आप चाहें 1 इंची 1.5 इंची तक एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। तो ये तो दोनों हमारे फ्रंट और बैक कटिंग हो गए हैं, और हम इस बैक वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं और इसे फिर से मिलाते हैं इस तरह से, और फ्रंट वाले पार्ट की डीप नेक कटिंग करते हैं। अब दोस्तों हमारा जो नीचे की तरफ कपड़ा बच रहा है, इसे, ये हमारा डबल फोल्ड है और इसे हम फिर से इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। जितनी आपको फोल्डिंग करनी है आगे की तरफ उतना मार्जिन रखें, और टोटल लेंथ जितनी अपनी आस्तीन की रखना चाहते हैं उतनी रख लें। यहाँ पर मैं 6 इंच रखने वाला हूँ तो 6.5 इंच पर एक निशान लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा, यहाँ पर हम 12 या 36 12वां हिस्सा करके मेजरमेंट लगाते हैं, तो ये मैं 4 इंच पे लगा रहा हूँ। इससे कम होता है, मैं थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ले रहा हूँ साइज़ बड़ी के अकॉर्डिंग, आर्म होल के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर इस पर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद में आपकी आस्तीन की मोहरी जितनी भी है उतनी का 1/2 करके लगा ले। 8 पंजे 40 यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगा लेता हूँ। इस निशान से इसको मिला लेते हैं और यहाँ से इस तरह से, और इसको शेप हम इस तरह से लगाते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। इसमें डीप कटिंग का हम निशान इस तरह से लगाएंगे। यहाँ से हम, ये एक फॉर्मूला है इसका, तो इसे आप आइडिया से भी कटिंग कर सकते हैं इस तरह से, और ये निशान लगा दें तो ये हमारी आस्तीन की फ्रंट पार्ट कटिंग हो जाएगी। इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों हम एक इस तरह से एक पेपर लेंगे और इस नेक को हम इसके ऊपर सेट करेंगे। इससे हम एक फ्रिल कटिंग करने वाले हैं। इस तरह हमने नेक को सेट कर लिया है और इसके बराबर हमें मार्किंग करना है। फ्रिल हम इसमें कम से कम 3.5 इंच रेडी रखने वाले हैं, इतनी हम इसमें रेडी रखेंगे। तो इस तरह से हमें मार्किंग लगाने हैं। ये हमारी फ्रिल रेडी होगी। अब इसमें नीचे की फोल्डिंग के लिए, और यहाँ पर हम इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाने वाले हैं, पट्टी लगाएंगे। तो इसमें नीचे की फोल्डिंग के लिए हम बारीक फोल्ड करने वाले हैं, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम कटिंग करेंगे। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, और हमें यहाँ से 2 इंच पर 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 एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से हमें मार्किंग करना है और यहाँ तक लेना है, और इसे भी हमें यहाँ तक कट करना है। इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। दोस्तों पेपर कटिंग करने के बाद में हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है ये हमारा डबल फोल्ड में है, और हमने इस कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से ऐड करना है। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से इसमें आप यहाँ तो टेप का यूज़ कर लें, इस तरह से चिपका लें, और इनके अंदर हम ये देखिए 1 सवा इंच का गैप रखते हुए हमें
आगे आगे लगाना है, या आप पिन का यूज़ कर सकते हैं। 1.25 इंच का गैप दिया और इसके अंदर एक पिन लगा दी इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे इसमें इस तरह से, ये इतना गैप दे दिया और फिर हमने यहाँ पर एक टेप लगा दी। कपड़े का सही तरीके से सेट करना है और इसी तरह से हमें इनको सभी को चिपका लेना है। इस तरह से हमने इसे चिपका लिया है। अब हमें क्या करना है, एक चौक से फिर से इस पे मार्किंग करेंगे इसके बराबर से। और हम इसके बाद में इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है और इन सभी को हम इस तरह से हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारी फ्रिल भी रेडी हो जाती है। अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम फ्रिल पे सिलाई लगाते हैं यहाँ पर, और इसके बाद में हमें आस्तीन की सिलाई, ये हमारा रॉन्ग साइड है, इस पे मार्किंग लगा लें और हमें इसको यहाँ से इस तरह से मार्किंग लगाते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों आस्तीन को हमें इसी तरह फोल्ड करना है। इस तरह से हमारी दोनों आस्तीन फोल्ड हो चुकी हैं। इसके बाद में हमें फ्रिल को भी फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से हमारी जॉइंट लग के फ्रिल हमारी इस तरह हो जाती है। इस जॉइंट को करेंगे हम यहाँ से, इस बारीक फोल्ड करने के लिए 2 बार फोल्ड करेंगे इसे। एक तो बिल्कुल इस तरह से हम सिंगल सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, और फिर हम इसे दोबारा से यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये पूरी फ्रिल हम फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने फ्रिल को फोल्ड कर लिया है। अब साथ में हमें क्या करना है, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके भी शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगने के बाद जॉइंट रखेंगे बैक साइड की तरफ, और हमारे फ्रिल को लेंगे यहाँ से, ये जॉइंट इस जॉइंट के ऊपर मिलाएंगे और इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। ध्यान रहे फ्रिल और गला बराबर आना चाहिए, इसमें छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। कटिंग करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये जॉइंट से जॉइंट यहाँ मिलना चाहिए। इस तरह से हमारी ये देखिए फ्रिल बहुत ही बेहतरीन तरीके से गले में अटैच हो चुकी है। अब हम आस्तीन लगाएंगे, इसे रखेंगे इस तरफ से। ये देखिए यहाँ शोल्डर पे मैंने इसे अटैच नहीं किया है, इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक को यहाँ से रखेंगे, ये जॉइंट हमारा जो सेंटर है ये वाला, यहाँ से रखते हुए इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से हम आस्तीन लगा लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों आस्तीन को लगा लेंगे फ्रंट और बैक से मिलाते हुए। दोनों हमारी आस्तीन लग चुकी हैं। इस तरह से आस्तीन लगने के बाद में हमें इसकी साइड कर लेनी है। ये देखिए मार्किंग क्यों में ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए साइड कर लेंगे।
इस तरह से हमारी साइड हो चुकी है। इस तरह भी हम टाँका लगा लेते हैं। दोस्तों साइड लगने के बाद अब हम इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं। ये इस तरह से हम पकड़ेंगे। जॉइंट हमेशा बैक साइड में रखेंगे। अगर ज़्यादा मार्जिन रखते हो तो आप इसे इस तरह से कर लें और फिर इसे बारीक फोल्ड कर लें। तो यहाँ पर हम इसे बारीक फोल्ड करने वाले हैं इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैं इतना बारीक बारीक पूरे घेर को फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा घेर फोल्ड हो चुका है। इसके बाद में हमें फिर से एक कपड़ा लेंगे जो हमारा बचा हुआ है इस तरह से, और इसके अंदर हम उरी पट्टी कटिंग करेंगे। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से। ये देखिए, और इसके ऊपर हम जॉइंट लगा लेते हैं। अब दोस्तों हमारा उल्टा पार्ट ये है। हम यहाँ से इसमें पट्टी लगाएंगे, शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। फ्रिल का नीचे ध्यान रखें, फ्रिल सीधी रहे, और आपको इस पट्टी को हल्के हाथ से खींच के रखना है, लूज़ नहीं छोड़ना है, गले को लूज़ रखना है, और इस पट्टी को पूरे गले में हमें लगा लेनी है। अगर गले को आप पट्टी को लूज़ छोड़ेंगे तो गला बढ़ जाएगा, इसलिए पट्टी को थोड़ा सा खींच के रखें। दोस्तों ये जॉइंट यहाँ तक आ गए। अब इस जॉइंट को आपको क्रॉस में लगाने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ तक इसके पास में से लाएं और इस पट्टी को आपको खींचते हुए इस तरह से निकाल देना है, तो आपका जॉइंट भी लग जाएगा और इसे आप कट कर दें। ठीक है, साथ के साथ में इसका जॉइंट लग चुका है। अब इस पट्टी को पक्का करना बता देता हूँ। फिनिशिंग से पक्का करना है, यही मेन गला है जहाँ पर दिखती है। तो इसे हम इतना इस तरह से फोल्ड करेंगे और इतना ही हम इसे दिखाने वाले हैं। ये देखिए, सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई से ऊपर की तरफ भी नहीं लगाएं, सिलाई नहीं दिखनी चाहिए। एक सूत ऊपर इधर की तरफ हो जाए वो चल जाएगा, ताकि हमारी पट्टी लगी हुई फिनिशिंग से दिखे। ये देखिए, एकदम नोक की सिलाई लगाते हुए हमें इस पट्टी को इसी तरह से पूरी को पक्का कर लेना है।